बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। कुकू भी बड़ा हो गया है, अब खर्चे और भी बढ़ गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। रानो बेटी, हिम्मत न हारो। आप ऐसा करो, ये चक्की ले जाओ, मेरे पास भी ये बेकार ही पड़ी है। आप दूसरे पक्षियों के दाने पीस कर अपने घर का गुजारा चला लेना। माँ की ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। हाँ माँ, मैं मेहनत कर लूँगी। चक्की चलाने में मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैं आज ही ये चक्की ले जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ की पुरानी चक्की लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये क्या है? कुकू बेटा, ये चक्की है, इससे दानों का आटा बनाते हैं। आज से हम इस चक्की से काम किया करेंगे। मम्मा, मैं भी आपकी मदद किया करूँगा। मिठू जी, सुना है चिड़िया ने चक्की लगाई है अपने घर में। आप मुझे इन चनों का बेसन बनवा कर ला दें। वाह, बेसन के पकोड़े! आज बेसन के पकोड़े खाएंगे, बहुत मजा आएगा। फिर मिठू चने लेकर चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे इन चनों का बेसन बना दे। मिठू भैया, आप यहीं बैठे, मैं अभी आपको चनों का बेसन बना देती हूँ। फिर कुकू चक्की चलाता है और मम्मा चिड़िया चक्की में चने डालती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया मिठू को बेसन बना देती है। ये ले चिड़िया बहन, आपकी मजदूरी। मिठू थोड़ा सा बेसन चिड़िया को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, चक्की तो कमाल की है, अब तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। हाँ मेरे बेटे, मेरी माँ ने भी इसी चक्की से मेहनत करके हमें पाला था। कालू जी, कुछ पता चला? उस छोटी चिड़िया ने घर में चक्की लगा ली है। हम मरे भूखे और वो तरह तरह के भोजन खाएगी अब। गौरी, बहुत मेहनत का काम है चक्की चलाना, वो काम चिड़िया ही कर सकती है। तो हम अपना काम तो कर सकते हैं। मतलब चोरी का? हाँ, चिड़िया के घर में जो पक्षी दाना पिसवाने के लिए रख कर जाएंगे, अगर हम उसमें से थोड़ा चोरी भी कर लें तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा? हाँ गौरी, तो फिर चलो जाकर चिड़िया पर नजर रखते हैं। फिर कव्वी और कौवा जाकर चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाते हैं। जब चिड़िया अपने बेटे के साथ नदी पर जाने के लिए घर से निकलती है तो कौवे उसे देख रहे थे। चिड़िया गई, कालू, चिड़िया चली गई। वो दोनों चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। वाह वाह, मकई, बाजरा, चावल, गेहूं। कालू, यहाँ तो तरह तरह के भोजन हैं। कालू, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। मकई खा लेते हैं और गेहूं चुरा कर ले जाते हैं, घर जाकर खाएंगे। फिर वो दोनों पेट भर के मकई के दाने खाते हैं और जाते हुए गेहूं चुरा कर ले जाते हैं। मम्मा, अब घर चलें? बेटा, जी भर के पानी पी ले, अब शाम तक हमें काम करना है। मैंने पी लिया है मम्मा, अब चलें? वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों शाम तक काम करते हैं। बुलबुल अपने गेहूं का आटा लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दानों से आटा थोड़ा बना है, कहीं आपने इसमें से दाने रख तो नहीं लिए? नहीं नहीं बुलबुल, मैं तो कभी किसी से पूछे बिना एक दाना भी नहीं रखती। शायद ये मेरा वहम होगा। बुलबुल अपना आटा ले जाती है। मम्मा, बुलबुल आंटी के दाने सच में ज्यादा थे, मगर आटा क्यों थोड़ा बना? नहीं बेटा, आपको ऐसे ही लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा था। कबूतर की पत्नी लूसी अपने पति से कहती है, पति जी, आज मेरा डोसा खाने को बहुत दिल कर रहा है, आप ये चावल ले जाएं और चिड़िया से पिसवा लाएं। डोसा पिछली बार की तरह बनाना, मुझे भी बहुत पसंद आया था तुम्हारे हाथों का बना हुआ डोसा। चिड़िया बहन, मैं कब आऊँ दोबारा? कबूतर भैया, आप शाम को आ जाना। कबूतर अपने चावल चिड़िया के पास रखकर चला जाता है। चिड़िया और कुकू कबूतर चाचा के चावल की पिसाई शुरू करते हैं। कुकू बेटा, अब हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आए, बाकी का काम बाद में देखेंगे। रुके मम्मा, मैं कुल्हाड़ा उठा लूं। कुल्हाड़ा लिए वो दोनों माँ बेटा जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। दुष्ट कौवे छुपे हुए देख रहे थे। जैसे ही चिड़िया बाहर जाती है, कौवे चिड़िया के घर में जाते हैं। कालू, चावल का आटा, इसे जल्दी से बैग में डालो, घर जाकर डोसा बनाएंगे।
ऐसे चिड़िया को शक हो जाएगा। हम थोड़ा सा आटा और थोड़े चने ले लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया की चक्की के पास से चावल और चने चुरा कर भाग जाते हैं। शाम को चिड़िया भी लकड़ियाँ काट कर घर आ जाती है। कबूतर चिड़िया के घर के बाहर बैठा हुआ चिड़िया का इंतजार कर रहा था। सॉरी कबूतर भैया, मुझे थोड़ी देर हो गई। चिड़िया बहन, मेरे चावल पिस गए क्या? हाँ हाँ कबूतर भैया, आप अपने चावलों का आटा ले जाएं। कबूतर जब अपना चावलों का आटा उठाता है तो वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मेरा आटा थोड़ा है, चावल ज्यादा थे, क्या आपने कुछ चावल रखे हैं? ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। नहीं नहीं कबूतर भैया, मैंने तो एक दाना भी नहीं रखा। तो फिर मेरा वहम होगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, कुछ तो है, कोई तो है जो हमारी चीजें चुरा रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। मम्मा, हम आज रात जागते रहेंगे और पकड़ेंगे उस चोर को। आधी रात को गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू तुम घर में ही रहो, मैं जाती हूँ चिड़िया के घर और कुछ चुरा कर लाती हूँ। मकई के दाने हुए तो मेरे लिए भी ले आना। फिर गोरी घर से निकलती है। वो आहिस्ता से खिड़की में से चिड़िया के घर में घुस जाती है। चिड़िया भी एक आंख खोलकर गोरी को देख लेती है। वो अपने बेटे कुकू को इशारा करती है। कुकू जल्दी से खिड़की बंद कर देता है। चोरनी कहेंगी, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो माँ बेटा पकड़कर गोरी कौवी को चक्की के अंदर रख देते हैं। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, प्लीज चक्की ना चलाना वरना मेरी पूंछ टूट जाएगी। मम्मा पकड़ी गई, गोरी आंटी ही हमारे दाने चुराती थी। कुकू जोर से चक्की चलाओ। फिर कुकू जोर से चक्की चलाता है और गोरी की पूंछ टूट जाती है और वो चक्की से निकलकर भाग जाती है। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा गोरी की टूटी हुई पूंछ देखकर हंस रहे थे और रात के अंधेरे में गोरी पूंछ के बिना ऐसे भाग रही थी जैसे कोई रॉकेट हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। छोटी चिड़िया अपना घोंसला उठाए सुबह से फिर रही थी। चिड़िया के घोंसले में उसके 2 अंडे भी थे। जिस पेड़ पर उसका घोंसला था वो तेज हवा से टूट गया था। चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती के पास पहुंच जाती है। अभी तक उसे कोई सुरक्षित जगह न मिली थी जहां वो अपना घोंसला बना सके। फिर चिड़िया की नजर किसान के घर में लगे हुए एसी पर जाती है। चिड़िया अपना घोंसला लिए वहां पहुंच जाती है। रात भी होने वाली थी, इसलिए चिड़िया अपना घोंसला उसी एसी के ऊपर रख लेती है। ये कोई पेड़ तो नहीं है, मगर ये जगह सुरक्षित है, ऊंची भी है और पास में कोई खतरनाक जीव भी नहीं है। मैं अपने अंडों से बच्चों के निकलने तक यहाँ आराम से रह सकती हूँ। ये सोचते हुए छोटी चिड़िया सो जाती है। रात गुजर जाती है। मुंह अंधेरे जैसे ही किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर खेतों में जाने लगता है तो किसान की पत्नी किसान से कहती है, सुनिए जी, गर्मी बढ़ गई है, आज आप एसी की सफाई कर लें, रात भी मुन्ना ठीक से सो नहीं पाया। हाँ हाँ पापा, आज मैं एसी चलाकर सोऊंगा, आप एसी की सफाई कर दें। ठीक है, तो फिर सीढ़ी लाओ। किसान की पत्नी सीढ़ी लाती है। अपने घोंसले में बैठी चिड़िया सब सुन रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि एसी किसे कहते हैं, इसलिए वो बेफिक्र थी। मगर जब किसान एसी के साथ सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने लगता है तो चिड़िया डर जाती है और अपने अंडों को अपने पंखों के नीचे छुपाकर बैठ जाती है। किसान भी चिड़िया का घोंसला देख लेता है। मुन्ने की माँ, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो, यहाँ तो किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। पिछली बार भी किसी पक्षी ने एसी में घोंसला बना लिया था, शायद ये वही पक्षी है। मैं घोंसला उतार कर फेंक देता हूँ। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है और वो किसान से कहती है,
दिया करे, मुझे गरीब चिड़िया पर दिया करे। मेरे घोंसले में मेरे 2 अंडे भी हैं। अगर आप मेरा घोंसला गिराएंगे तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। ये सुनकर किसान की पत्नी किसान से कहती है, रहने दे जी, बेचारी चिड़िया विनती कर रही है, इसके अंडे टूट जाएंगे। मगर मेरा मुन्ना कैसे सोएगा? गर्मी बहुत है। आप मुझे 3 दिन का समय दे दें, मैं 3 दिन बाद अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। और 3 दिन हम गर्मी में कैसे गुजारेंगे चिड़िया? मेरी बादलों से दोस्ती है, मैं अपने दोस्त बादल को बुलाकर बरसात करवा दूंगी और फिर हवा ठंडी हो जाएगी और आपको गर्मी नहीं लगेगी। चिड़िया की ये बात किसान को पसंद आती है और वो चिड़िया से कहता है, तो फिर ठीक है चिड़िया, आप अपने दोस्त को बुलाए। मेरी फसल भी सूख रही है। अगर बारिश हो जाए तो गर्मी भी कम हो जाएगी और मेरी फसल को पानी भी मिल जाएगा। ये कहते हुए किसान सीढ़ी से उतर जाता है। अब समस्या ये थी कि चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर अपने दोस्त बादल के पास भी ना जा सकती थी। वो बहुत परेशान बैठी हुई थी कि उसकी नजर करीब से गुजरते हुए कबूतर पर जाती है। चिड़िया उसे आवाज देती है, कबूतर कबूतर, मेरे दोस्त मेरी बात सुनो। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ? ये तो इंसानों की बस्ती है और तुम अपने अंडे लिए यहाँ बैठी हुई हो। हाँ कबूतर भैया, मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई थी। आप मेरा एक काम कर दें तो मेरे बच्चे अंडों से सुरक्षित निकल सकते हैं। बताओ चिड़िया बहन, क्या काम है? आप सागर पर जाएं और वहाँ मेरी सहेली क्लाउडी से कहें कि इंसानों की बस्ती में बरसात कर दे। क्या आपकी सहेली आपकी बात मान जाएगी? क्लाउडी मेरी पुरानी सहेली है, वह जरूर मेरी बात मान लेगी। तो फिर मैं अभी जाता हूँ। कबूतर की उड़ान ऊंची थी और वो बहुत तेज उड़ता था, इसलिए कबूतर थोड़ी ही देर में सागर पर पहुंच जाता है। कबूतर एक छोटे बादल से पूछता है, छोटे बादल, मुझे क्लाउडी बादल से मिलना है, वो कहाँ है? मम्मा, वो मेरी मम्मा है, चलो मैं आपको मम्मा के पास लिए जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल कबूतर को अपनी मम्मा के पास ले जाता है। मेरा नाम कबूतर है और मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। बताइए कबूतर, क्या काम है आपको मुझसे? आपकी पुरानी सहेली रानो चिड़िया ने मुझे आपके पास भेजा है। उसका संदेश है कि वो बहुत मुश्किल में है। अगर आपने इंसानों की बस्ती में बरसात ना की तो उसके अंडे मर जाएंगे। मेरी सहेली रानो चिड़िया मुश्किल में है, मैं जरूर उसकी मदद करूंगी। मैं अभी जाती हूँ। ड्रॉप, जाओ और अपने पापा को बुला कर लाओ। कबूतर वापस जंगल और क्लाउडी का बेटा ड्रॉप अपने पापा को बुलाने चला जाता है। थोड़ी ही देर में ड्रॉप अपने पापा को बुला लाता है। चलें, आप अभी मेरे साथ चलें, हमें बरसात करने इंसानों की बस्ती में जाना है। मगर क्या हुआ इतनी जल्दी? ये सब कैसे? मैं आपको रास्ते में सब बताती हूँ। क्या आपने जी भर के पानी पी लिया है? हाँ ड्रॉप की मम्मा, मैंने तो सुबह से ही पानी पी लिया था। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। देखें, मेरा पेट कितना बड़ा हो गया है। मैंने भी आज सागर से ढेर सारा पानी पिया है। फिर बादलों का परिवार इंसानों की बस्ती की तरफ चलता है। हवा के दोष पर वो बहुत तेज उड़े जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर क्लाउडी गरजती है, जिससे पापा बादल तुरंत बरसात शुरू करता है। अपने मम्मा और पापा को बरसते देखकर ड्रॉप भी पूरा जोर लगाता है और अपना पिया हुआ सारा पानी नीचे गिराना शुरू करता है। चिड़िया अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश थी। कर दिया, मेरे दोस्तों ने मेरा काम कर दिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। किसान भी अपने खेतों में बहुत खुश था।
किसान की पत्नी और मुन्ना भी अपने घर के कमरे में बैठे बारिश देख रहे थे। थोड़ी ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। ड्रॉप के पापा, आप रुकें, मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। मम्मा बादल अपनी सहेली चिड़िया से मिलने उसके पास आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लाउडी। किसान को गर्मी नहीं लगेगी और वो एसी की सफाई भी नहीं करेगा। ऐसे मुझे 3 दिन का समय मिल जाएगा और मेरे अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके काम आई। फिर वो सारे बादल वहाँ से चले जाते हैं। शाम को किसान भी घर आ जाता है। मुन्ने की मम्मा, चिड़िया को दाना डाल दो। चिड़िया के कारण आज मेरी फसल को पानी मिल गया। मैं अभी दाना लाती हूँ। फिर किसान की पत्नी दाना लाती है और किसान सीढ़ी लगाकर दाना चिड़िया के पास रख देता है। आपका बहुत धन्यवाद किसान जी। अब तो आप एसी की सफाई नहीं करेंगे ना? चिड़िया, सच पूछो तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपकी वजह से मेरी फसल को पानी मिला और मौसम भी ठंडा हो गया। फिर चिड़िया खुशी खुशी वहाँ 3 दिन गुजारती है और फिर अपने अंडों से बच्चे निकल आने पर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। आपका धन्यवाद।